अपमानजनक, बदनामीपूर्ण और अत्यधिक अपमानजनक नए आपराधिक कानूनों पर पी चिदम्बरम की टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पी चिदम्बरम का नाम लिए बिना उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी ने उन्हें स्तब्ध कर दिया है और मांग की है कि वह अपनी टिप्पणी वापस लें। तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने चिदम्बरम का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा है कि कहा उन्होंने 2023 की संसद द्वारा पारित 3 विधेयकों पर बहस में भाग नहीं लिया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि राज्यसभा सांसद की यह टिप्पणी कि 3 नए आपराधिक कानून का मसौदा अनुशंसकों द्वारा तैयार किया गया था, संसद की बुद्धिमत्ता का अपमान है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए साक्षात्कार में चिदम्बरम ने कहा कि 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून का मसौदा गैर प्रवेशर लोगों द्वारा तैयार किया गया था, जो एक समिति अनुशंसक सदस्यों थे। तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए धनखड़ ने चिदम्बरम का नाम लिए बगैर उन पर तीनों विधेयकों पर बहस में भाग नहीं लेने को लेकर निशाना साधा, जिन्हें संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कमीशन भारतीय दंड सहित 1860, दंड क्रिया सहित 1973 और भारतीय शिक्षा अधिनियम 2072 स्थान से लिया है। धनखड़ ने कहा, आज सुबह जब मैं एक अखबार पढ़ रहा था तो जानकर व्यक्ति जो इस देश का वित्त मंत्री रह चुका है, लंबे समय तक सांसद रहा है और वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य है, उसने मुझे चौंका दिया। मुझे बहुत गर्व हुआ कि इस संसद ने एक महान काम किया। उसने हमें 3 ऐसे कानून देकर औपनिवेशिक विस्तार से मुक्त किया है, जो युक्ताकारी है। संसद के प्रत्येक सदस्य को सदन में योगदान देने का अवसर मिला। इस माननीय सज्जन ने कहा, नए कानून असंख्य लोगों द्वारा तैयार किया गया है। क्या हम इन संसद में असंख्य लोगों हैं? संसद की बुद्धिमत्ता का अक्षय अपमान। धनखड़ ने कहा कि यह उनके संवैधानिक कार्यकर्ता और दायित्व का निभाने में उनकी ओर से विफलता थी और हमें ऐसे व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त करते जो उसी आवाज में बोल रहा है, लोगों की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा है ताकि तंत्र को अस्थिर किया जा सके। मैं शब्द से परे सदब्ध हूँ और इसलिए कृपया उन दिमाग से सावधान रहें जो जानबूझकर एक राजनीति के रूप में एक कथा में माध्यम से हमारे देश को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमारे सदस्यों को नीचे दिखाते हैं और हमारी प्रकृति लोग आलोकत करते हैं। दीवार पर लिखी बातों को नहीं देखते हैं, वे आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। हमारे पास इतने मजबूत शब्द नहीं है कि मैं इस तरह की कथा की निंदा कर सकूं। चिदम्बरम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संसद को खुद को जवाबदेह ठहराना चाहिए। धनखड़ ने कहा, मैं इस मंच से उसे अपील करता हूं कि कृपया संसद को के लिए अपमानजनक और बेहद अपमानजनक टिप्पणी वापस लें। एसआईटी के छात्रों और शिक्षकों शोध और विकास में निवेश में महत्व के बारे में बताते हुए धनखड़ ने कहा कि यह समस्या है कि युवा दिमाग सिलोश में कम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनका अवसर केवल कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रमाण में संबंध में है। अब ऐसा नहीं है। उन्होंने यह बताया जाना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ इन सिलेश में बाहर है। उन्होंने कहा, धनखड़ की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नीट सहित कई प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक और रद्द होने की घटना से प्रभावित हुई है। आपका इस पर क्या कहना है हमारे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।